गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए फोर्थ सेमेस्टर क्लास में। और बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है घरेलू हिंसा। वैसे तो हम लोग घरेलू हिंसा के बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बच्चों क्या तुम लोग ये जानते हो कि किसी की भावनाओं से खेलना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, और किसी की मानसिक रूप से किसी को परेशान करना तो भी घरेलू हिंसा के दायरे के अंतर्गत आता है। दूसरी एक और बात बच्चों समझ लीजिए, घरेलू हिंसा का जो हम प्रयोग करते हैं तो सिर्फ घरेलू हिंसा से पीड़ित सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि माँ बाप भी हैं। जब माँ बाप हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके साथ में भी घरेलू हिंसा होती है। और सिर्फ पत्नी ही घरेलू हिंसा की नहीं शिकार होती है, कई जगह पे पति भी घरेलू हिंसा का शिकार होता है। तो इस समय जो समाज का स्वरूप चेंज हो रहा है, तो उसमें सिर्फ हम एक पक्ष को नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमें सारे पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं घरेलू हिंसा का अर्थ क्या हो जाता है। बच्चों, घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा एक परिवार के अंदर रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना मानसिक और भावनात्मक रूप से किया जाने वाला व्यवहार घरेलू हिंसा में आएगा। घरेलू हिंसा में आएगा। जिसके अंतर्गत पति पत्नी माँ बाप, माता पिता और बच्चे
आते हैं। अगर हम अपने नाबालिग बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये तो बच्चों हमारा हो गया अर्थ। अब हम जाते हैं इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम जानते हैं सबसे पहले जो एक समाजशास्त्री हैं रिचार्ड के अनुसार रिचार्ड के अनुसार तो हम आइए जानते हैं रिचार्ड का क्या कहना है। इनका कहना है घरेलू हिंसा शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक रूप से परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कुल मिला के बच्चों ये तो समझ में आ ही गया कि ये जो हमारा घरेलू हिंसा है ये परिवार के अंतर्गत ही परिवार के सदस्य ही एक दूसरे पर करते हैं। जो हमारे नेक्स्ट राइटर हैं वो है गिडिंग्स। तो गिडिंग्स का क्या कहना है कि घरेलू हिंसा परिवार के भीतर या परिवार में होने वाला दुर्व्यवहार है। तो ये गिडिंग्स का कहना है। अब अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें, उदाहरण क्या क्या है इसके। उदाहरण के रूप में हम आ जाएंगे भावनात्मक रूप से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से
शारीरिक या आर्थिक रूप अगर इन 4 तरीक़ों से हम किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आ जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।